इधर विवादों में घिरने के बाद मंगलवार को पूजा खेड़कर ने कहा था कि उनका सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, जैसे हमने अपनी पिछली खबरों में भी आपको दिखाया था। इसके अलावा आरोप पूजा के ऊपर यह भी है कि पूजा ने यूपीएससी को यह बताया था कि मानसिक रूप से असक्षम है। और आपको बताते हैं अब कि पूजा खेड़कर से जुड़े जो सबसे बड़े 6 विवाद हैं, 6 आरोप आप कह सकते हैं। 2020 के आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव उन्होंने रखा था और उम्र 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में कैट के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि क्यों सोशल मीडिया पे ये इतना ट्रेंड कर रही है, क्यों इनके ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो आपको और डिटेल में और जानकारी के साथ मैं खुश बताने वाला है आपको कि कैसे कैसे आरोप जो है पूजा खेड़कर के ऊपर लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले दिनों आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर जो है ट्रेनी ऑफिसर है, वो लगातार चर्चाओं में थी और यूपीएससी से नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने जो है पुणे के कलेक्टर सुहास दिवासे के खिलाफ हैरेसमेंट की शिकायत की है। पूजा के विवादों में आने के बाद पुणे कलेक्टर ने ही उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया था। पूजा को 23 जुलाई तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा गया था। जांच पूरा होने तक वो वहीं रहेंगी, ऐसा भी कहा गया था। महाराष्ट्र सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन गडकरी ने 16 जुलाई को संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसके पहले पूजा को 15 से 19 जुलाई तक अकोला में आदिवासी विकास परियोजना में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होना था, लेकिन वाशिम जिला अधिकारी ने इस पर रोक लगा दी थी। अब आपको बताते हैं कि पूजा के ऊपर कौन कौन से आरोप हैं, कैसे कैसे आरोप हैं। सबसे पहला आरोप पूजा के ऊपर यह लगाया जा रहा है, पूजा खेड़कर के ऊपर, कि उन्होंने अपने एग्जाम के फॉर्म से यानी अपने नाम से छेड़छाड़ की है। पूजा पर नाम उम्र के छेड़छाड़ का भी आरोप है। आपको बता देते हैं ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा की यूपीएससी में गड़बड़ी के मामले में और भी खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2030 के 2 आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम हैं। 2020 के आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव उन्होंने रखा था और उम्र 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में कैट के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो हर कोई जानना चाहता है कि 3 साल 2020 से 2023 के बाद भी 3 साल हो गए, लेकिन इन अंतराल में उनकी उम्र 1 ही साल कैसे बढ़ी है। आपको बताते हैं कि दरअसल यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 32 साल की उम्र तक 6 बार परीक्षा देने की अनुमति होती है। वहीं ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी 35 साल तक 9 बार परीक्षा दे सकता है। आपको सूत्रों के मुताबिक बताएं तो पूजा खेड़कर कुल 11 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे चुकी हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये भी जांच का विषय है। इधर विवादों में घिरने के बाद मंगलवार को पूजा खेड़कर ने कहा था कि उनका सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, जैसे हमने अपनी पिछली खबरों में भी आपको दिखाया था। उन्हें जांच होने तक दोषी ना कहा जाए, ये भी उनका कहना था। आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर क्या कह रही थी। उनका कहना है कि मीडिया ट्रोल ने मुझे दोषी साबित किया जा रहा है, यह गलत है। दोषी साबित होने तक मैं निर्दोष हूं। हमारा संविधान इसी बात पर आधारित है, यह सबका अधिकार होता है। आप कह सकते हैं कि मुझ पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप मुझे दोषी नहीं कह सकते, ये गलत है, ऐसा कहना है पूजा खेड़कर का। आपको बता देते हैं कि इन आरोप पे नाम में छेड़छाड़ करने के आरोप के अलावा भी पूजा के ऊपर विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए भी 2 आवेदन जो है उन्होंने दिए थे और उसमें से एक खारिज कर दी गई थी। ये भी एक आरोप उन पर लगा है। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी की कमेटी 2 हफ्ते की जांच रिपोर्ट भी है, वो देने वाली है। पूजा ने मंगलवार देर रात तो पुलिस को बुलाया था, 3 घंटे काफी सारी बातचीत हुई थी। और आपको बता देते हैं वाशिम पुलिस ने बताया कि 15 जुलाई को 3 महिला पुलिस अधिकारी पूजा के घर गई थी। पूजा ने ही पुलिस को फोन कर कहा था कि वह सबको जानकारी और शेयर करना चाहती है। महिला अधिकारी जो है रात 11 बजे पूजा के केबिन में गई थी, वे यहां से 1 बजे लौटी। हालांकि अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि पूजा और पुलिस के बीच 3 घंटे तक क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई, अभी इन बातों का खुलासा नहीं हुआ है। पूजा पर दिव्यांगता और ओबीसी आरक्षण कोटे का दुरुपयोग करने, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन पाने का आरोप है। विवाद बढ़ने के बाद उन्हें पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद यह खबर जो है चर्चे पे आई थी कि कौन है ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर।
पूजा के दिव्यांग और ओबीसी सर्टिफिकेट की जांच पुलिस कर रही है। सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टरों से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता देते हैं कि पूजा खेड़कर 2023 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग 841 हासिल की। उनके पिता दिलीप खेड़कर भी एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं। पूजा को परमानेंट नियुक्ति से पहले एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए उन्हें पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर तैनात किया गया था, लेकिन वह अपने सायरन और वीआईपी नंबर प्लेट वाली एक निजी ऑडी कार का उपयोग कर रही थी, जिसके चलते उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया था। इसके अलावा आरोप पूजा के ऊपर यह भी है कि पूजा ने यूपीएससी को यह बताया था कि मानसिक रूप से असक्षम है। और आपको बताते हैं आपकी पूजा खेड़कर से जुड़े जो सबसे बड़े 6 विवाद हैं, 6 आरोप आप कह सकते हैं, वो आपको बताते हैं। अपनी पर्सनल ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगवाने के बाद सुर्खियों में आई थी पूजा खेड़कर। यह कार एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सेकंड नंबर पे आपको बताते हैं कि असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले ही वीआईपी नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी, आवास, स्टाफ के साथ चैम्बर और एक कांस्टेबल की मांग की थी। ये सुविधाएं सिर्फ सीनियर अधिकारियों को मिलती है। तीसरा नंबर की बात करते हैं आपसे कि पिता ने बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के ऑफिस पर दबाव डाला था। पूजा ने सीनियर ऑफिसर अजय मोरे के चेंबर पर कब्जा करने के लिए उनके ही नेम प्लेट को हटा दिया था ऑफिस से। चौथे नंबर की बात करें, खुद को ओबीसी कैटेगरी से होने का दावा किया, जबकि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट की सालाना इनकम 8 लाख है, उससे कम होनी चाहिए। जबकि चुनावी हलफनामे में उनके पिता यानी कि पूजा खेड़कर के जो पिता है, उनकी सालाना इनकम 43 लाख रुपए और कुल संपत्ति 40 करोड़ है। 5वें नंबर की अगर बात करें तो यूपीएससी को दिए हलफनामे में मानसिक रूप से असक्षम होने और देखने में भी दिक्कत होने का दावा किया, लेकिन परीक्षा के दौरान विशेष आवास की मांग की। अब तक 6 बार मेडिकल टेस्ट देने से पूजा इनकार कर चुकी हैं। अब ऐसे में उनके ऊपर आरोप लगे नहीं तो क्या हो। 6वें नंबर की अगर बात करें तो पुणे और अहमदनगर में 7 अचल संपत्तियां हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 17 से 22 करोड़ के बीच है। इनमें से 2 प्रॉपर्टी उनके मां ने गिफ्ट की है। 7 प्रॉपर्टी में हर साल 42 लाख रुपए कमा रही हैं। इतने सारे आरोप वो पूजा खेड़कर के ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि ये भी एक सवाल है, पूजा खेड़कर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। अब आपको ये पूरी डिटेल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। इतने सारे आरोप जो पूजा खेड़कर के ऊपर लगे हुए हैं, वो इन आरोपों से कब निकल पाएंगी या फिर इन आरोपों के बीच में घिरा कर रह जाएंगी, ये देखने जानने और आगे अपडेट लेने वाली बात रहेगी। बाकी ये इंफॉर्मेशन थी जो हमें लगा कि आपको बताना जरूरी था भिलाई टाइम्स के माध्यम से। आप ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप इस टाइप की एक्टिविटीज जो होती हैं सिविल सर्विसेज में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसी और अपडेट और जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।